नमस्कार दोस्तों, रोशनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 5 का ईवीएस का ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट आप लोग देख चुके हैं, ये पार्ट नंबर 2 है और आज हम लोग पाठ 11 से स्टार्ट करेंगे। पाठ 11 का नाम है बसेरा ऊंचाई पर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक भीड़ वाला शहर कौन सा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा सर्वाधिक भीड़ वाला शहर मुंबई है। दूसरा प्रश्न है, मुंबई से दिल्ली की दूरी कितनी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर है। फिर देखिए, मुंबई से दिल्ली जाने के लिए कौन कौन से राज्यों से गुजरना पड़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मुंबई से दिल्ली जाने के लिए पहले महाराष्ट्र से, फिर महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है और राजस्थान, यानी ये तीन राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान ये आता है। अगला नंबर प्रश्न है, ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। तो दोस्तों, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है। लद्दाख में घर कैसे बनाए जाते हैं? तो लद्दाख में घर लकड़ी के और पत्थर के बने होते हैं। और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लद्दाख की विशेषताएं या पहचान क्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लद्दाख बर्फ से ढके पहाड़ मिलते हैं लद्दाख में। ये ठंडा रेगिस्तान है जहां रेत देखने को मिलती है। पेड़ों की कमी है यहाँ और समतल सूखे रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। लद्दाख में लकड़ी के घर क्यों बनाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लद्दाख में ठंड से बचने के लिए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। लद्दाख में घरों का ग्राउंड फ्लोर का क्या उपयोग है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा लद्दाख में पशु को रखने के लिए ग्राउंड फ्लोर का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, लद्दाख में घरों की छत का प्रयोग किस काम के लिए होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, धान, उपले आदि सुखाने के लिए लद्दाख में छत का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, चांगथांग कितनी ऊंचाई पर रहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चांगथांग 500 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। दोस्तों, लद्दाख ये चांगथांग जो है मैदानी सुनसान पथरीला इलाका है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ न तो कोई पेट्रोल पंप है, ना ही कोई मैकेनिकल रहता है। अगला प्रश्न है, चांगपा प्रजाति में कितने लोग रहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चांगपा प्रजाति में 5000 लोग रहते हैं। फिर देखिए, चांगपा कौन से पशु को पालते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चांगपा लोग भेड़ और बकरियों को पालते हैं। भेड़ बकरियां से इन्हें क्या मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भेड़ बकरियां से दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाल मिलता है और ऊन मिलता है। नोट में देखिए दोस्तों क्या है, भेड़ बकरियां ही चांगपा लोगों की पूंजी होती है। जिस परिवार में जितनी अधिक भेड़ बकरियां होती है वह परिवार उतना ही अमीर माना जाता है। चांगपा लोग घुमंतु होते हैं और ये अपना सामान केवल 2.5 घंटों में बांध करके और घोड़ों पे और याक पर लाद करके एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते हैं। इनके तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं। और ये लोग चांगपा जनजाति जहां अपने भेड़ और बकरी को रखते हैं उन्हें लेखा कहा जाता है। खुद रहेंगे तो उस टेंट को रेबो कहेंगे और जहां बकरी या भेड़ को रखेगा उसको लेखा के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है, हर परिवार अपनी भेड़ बकरियों पर एक खास तरह के निशान लगाते हैं और रोज सुबह उन्हें गिन करके चराने ले जाते हैं। और ये काम औरतों का और वहाँ की जवान लड़कियों का रोज का काम होता है। जब वापस ये लोग भेड़ बकरी लेकर के आती है तो फिर से उसको काउंट करती है। अगला प्रश्न है, पत्थरों व चट्टानों से
बने बकरियों के घर को चांगपा क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पत्थरों व चट्टानों से बने बकरियों के घर को चांगपा लोग लेखा के नाम से जानते हैं। पश्मीना शॉल किससे बनता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पश्मीना शॉल एक प्रकार की बकरी के बाल से बनती है और ये एक खास तरह की बकरी है जिसको पश्मीना बकरी के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों पश्मीना शॉल भेड़ या बकरी के बाल से बनता है। यहाँ भेड़ भेड़ नहीं होगा, पश्मीना बकरी होगा। पश्मीना शॉल स्वेटर के बराबर गर्मी देता है और यह मोटा बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत पतला होता है। इसे बनाने में एक कारीगर को लगभग 250 घंटा लगता है और चांगथंग का तापमान सर्दियों में -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जितना कम तापमान रहेगा उतना ही यहाँ के बकरी पश्मीना का जो है बाल उतना ही मुलायम होता है और पश्मीना बकरी के 6 बाल मिला करके हमारे एक बाल के बराबर होगा, इतना पतला बाल होता है। इसलिए इनके बालों से जो है जो स्वेटर या पश्मीना शॉल बनता है उन्हें हाथ से बुना जाता है, मशीन से नहीं बुना जाता है। अब दोस्तों अगला पॉइंट देखिए, श्रीनगर के घर। श्रीनगर में घर किस प्रकार का होता है? हाउस बोट, यह 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। डोंगा, बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। डल झील तथा झेलम नदी में होते हैं। इनमें अलग अलग कमरे भी होते हैं। दोस्तों इस तरह के घर श्रीनगर में ही मिलते हैं। नोट देखिए, नोट में क्या लिखा हुआ है? कश्मीर की हर गली में एक बेकरी होती है। बेकरी यानी दोस्तों एक तरह का दुकान होता है और यहाँ लोग खाना अपने घर में नहीं बनाते हैं, खाना बेकरी से ही खरीदते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ठंड पड़ती है और यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घर में खाना बनाएंगे तो अधिक जलावन की ज़रूरत होगी। इसलिए ये लोग बेकरी से खरीदते हैं और बेकरी में बहुत सारा खाना बनता है, इसलिए वो लोग जो है बना करके अपना हर गली में बेचते रहते हैं। पाठ नंबर 14 देखिए, जब धरती कांपी। तो दोस्तों धरती कांपने का मतलब होता है भूकंप से संबंधित है ये चैप्टर। देखिए पहला प्रश्न है, कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप कब आया? तो दोस्तों कच्छ, भुज और अहमदाबाद ये तीनों ही जगह गुजरात का है और गुजरात में 26 जनवरी 2001 को बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया था जो बहुत तबाही मचाया था। कच्छ कहाँ पर है? तो दोस्तों कच्छ गुजरात में है। इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब अगला पाठ देखिए, पाठ नंबर 15, उसी से ठंडा उसी से गर्म। इस चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों और देखिए कौन सा क्वेश्चन है। उसी से ठंडा उसी से गर्म पाठ को किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उसी से ठंडा उसी से गर्म पाठ को डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। अगला प्रश्न है, दिल की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दिल की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। पाठ नंबर 16, कौन करेगा यह काम? देखिए इस पाठ से पहला प्रश्न है, नारायण जी कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गांधी जी के दोस्त महादेव के बेटे, जो 11 वर्ष की उम्र गांधी जी के साथ रहते थे, यानी नारायण जो है महादेव जी के बेटे थे। दोस्तों अगला पॉइंट है, गांधी जी और नारायण जी और उनके साथियों ने छुआछूत को मिटाने के लिए भरपूर प्रयास किया था। भीमराव अंबेडकर कहाँ से थे? तो दोस्तों महाराष्ट्र के गोरे गांव से थे ये। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरे गांव से थे। यह कहानी स्टैलन के इंडिया अनटच्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई है। अगला प्रश्न है, फांदली दीवार। अगला चैप्टर है फांदली दीवार, पाठ नंबर 17। देखिए इस पाठ से है पहला क्वेश्चन, नागपांडा
और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम कहाँ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा नागपांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल का टीम मुंबई में है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मुंबई में। सोलापुर कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सोलापुर मुंबई में स्थित है। यह पाठ समाज में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए है दोस्तों। अब देखिए बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ है? तो ये भी मुंबई में है। यह ग्राउंड कोच मुस्तफा खान के नाम पर बनाया गया है। पाठ नंबर 19 किसानों की कहानी बीज की जुबानी। इस पाठ में पहला प्रश्न है वानगाम कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों वानगाम गुजरात में है। फिर देखिए पुराने जमाने में बीजों को कैसे भंडारण करके रखा जाता था? इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों अच्छे बीजों को लौकी के सूखे कवर में रखकर उसको मिट्टी से ढक देते थे और नीम की पत्तियों का प्रयोग कीड़ों से बचाने के लिए करते थे। फिर देखिए ऊंधियू क्या है? अगला प्रश्न है ऊंधियू क्या है? तो दोस्तों ऊंधियू गुजरात के एक डिश का नाम है ऊंधियू, यानी गुजरात में एक तरह का पकवान या सब्जी जिसे घरे को उल्टा लटकाकर अंगार पर पकाते हैं। यहाँ लोग इसे बाजरे की रोटी मक्खन दही के साथ खाते हैं। दोस्तों क्रोटन एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें जमीन में बहुत अंदर तक नहीं जाती है। जब यह मुरझाने लगते हैं तो किसान समझ जाते हैं कि खेत में जो है पानी देने की आवश्यकता है। किसान लोग कुछ क्रोटन का पौधा अपने फसल के साथ लगा देते हैं ताकि यह संकेतक का काम करता है जो फसल को कब पानी चाहिए। यदि पानी जमीन में अंदर भाग रहा है तो क्रोटन मुरझाने लगेगा और किसान को पता चल जाएगा जो खेत में पानी देने की ज़रूरत है। तो याद रखिएगा क्रोटन एक संकेतक का काम करता है और यह पौधा किसान अपने फसल के साथ 2-4 पौधा लगा देते हैं ताकि संकेत मिलता रहे जो कब खेत में पानी देना है नहीं देना है। अब पाठ नंबर 20 देखिए किसके जंगल। दोस्तों यह पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुडुक क्या है? कुडुक झारखंड में आदिवासी लोगों को कुडुक के नाम से जानते हैं दोस्तों। कुडुक एक प्रकार का समुदाय है। कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कुडुक एक भाषा भी है और कुडुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। अगला प्रश्न है जंगल अधिकार अधिनियम कब बना था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जंगल अधिकार अधिनियम 2007 ईस्वी में बना था। और जंगल अधिकार अधिनियम क्या है ये देखिए। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 बताता है दोस्तों इसके अनुसार जो लोग जंगल में 25 साल से या उससे ऊपर से रह रहे हैं, 25 साल या 25 साल से अधिक दिनों से जंगल में रह रहे हैं तो उस जंगल पर वहाँ के लोगों को वहाँ उगने वाली हर चीज़ पर जो है अधिकार है। उनको ज़बरदस्ती वहाँ से नहीं हटाया जा सकता है और जंगल की सुरक्षा करना भी वहाँ की ग्राम सभा द्वारा ही किया जाएगा जंगल की सुरक्षा। और दोस्तों केवल इन लोगों को अधिकार है वहाँ के जो भी जंगल है फल फूल है वहाँ जो है ये लोग उपयोग कर सकता है, उसको काट करके बेच नहीं सकता है या जंगल को काट करके हटा नहीं सकता है। एक टीन जमीन का क्या अर्थ होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा एक टीन बीज जितनी जमीन पर बोई जाती है उसे एक टीन जमीन कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है सूरजमणि कौन थी? तो एक गर्ल स्टार थी। और इससे अगला प्रश्न देखिए झूम की खेती क्या है? तो दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झूम की खेती एक फसल कटने के बाद जमीन को कई वर्षों तक जो है खाली छोड़ देते हैं और उसमें जो झाड़ घास उगाते हैं, झाड़ी या घास उगाते हैं उसे उखाड़ते नहीं है बल्कि क्या करते हैं गिरा करके या काट करके जो है जला देते हैं। उसकी राख जमीन को उपजाऊ बनाती है और
जब खेती करने की बारी आती है तो ज़मीन को जो है गहरी नहीं जोती जाती है, हल्का से खोद देते हैं और बीज को छिड़क देते हैं। झूम की खेती कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा झूम की खेती मिजोरम राज्य में होती है। मिजोरम की प्रमुख फसल कौन सी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा मिजोरम की प्रमुख फसल चावल है। अगला प्रश्न है, अगला पाठ है पाठ नंबर 21, किसकी झलक किसकी छाप। तो दोस्तों इस पाठ का पहला प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल कहाँ से हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रेलिया के हैं और इनका जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था। ये एक गरीब परिवार में जन्म लिए थे। दोस्तों इन्होंने 7 सालों तक 28,000 पौधों पर जो है प्रयोग किए थे। और किस पौधा पे? तो मटर के पौधा पे। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, इनका जन्म 1882 ईस्वी में गरीब परिवार में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक 28,000 मटर के पौधों पर प्रयोग किए और इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किए और इन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांत की खोज की। इनके सिद्धांत को इनकी मृत्यु के कई वर्ष बाद मान्यता दी गई। पाठ नंबर 22 और ये अंतिम पाठ है कक्षा 5 EVS का। दोस्तों इस पाठ का नाम है फिर चला काफिला। तो देखिए इस पाठ का पहला नंबर प्रश्न है, दशहरा कब आता है? तो दोस्तों वर्षा ऋतु के बाद दशहरा आता है। गन्ने की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा दोस्तों। गन्ना जो है एक ऐसा फसल है जिसको अधिक पानी की ज़रूरत होती है। पूरन पोली क्या है? तो मीठी रोटी जो गुड़ और जैम से बनाई जाती है, इसे पूरन पोली के नाम से जाना जाता है। यह मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है। तो इस तरह से दोस्तों अब देखिए ये पाठ खत्म होने वाला है। चूहों की देखने की क्षमता बहुत कम होती है, परंतु सूंघने या स्पर्श करने या टेस्ट करने की संवेदना बहुत ही ज़्यादा होती है। नागपुर में दाल में मीठा डाल करके यानी चीनी डाल करके खाया जाता है या गुड़ डाल करके खाया जाता है। उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है, यानी 180 डिग्री तक घुमा सकता है। दोस्तों याद रखना है, उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो दिन में नहीं देख सकता है, केवल रात में देखता है और ये मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। और एक बात और याद रखिएगा, जैसे मनुष्य का आँख सामने में होता है, उसी तरह से उल्लू एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसका सामने में आगे में आँख होता है और ये गर्दन अपनी 180 डिग्री घुमा सकता है, यानी पूरे पीछे तक घुमा सकता है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, मैना जो है अपना गर्दन झटके से हिलाती है। अगला पॉइंट देखिए, पक्षी के पंख उनको गर्म रखने में भी मदद करती है, उड़ने के साथ साथ जो है गर्म रखने में भी मदद करती है। तो दोस्तों इस तरह से पाठ नंबर 5 EVS का कंप्लीट हो गया। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।